मैजिक एक ऐसी कला है जिसको देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग में हमेशा से दिलचस्पी रही है कि आखिर जादू क्या होता है, जादू की क्या सीमाएं हैं और इसका किस हद तक प्रयोग किया जा सकता है। जानेंगे देश और विदेश में काफ़ी नाम कमा चुके भारत के बड़े जादूगर ओपी शर्मा से। सर, आपका स्वागत है खबर भारती में। सर, आप बताइए कि आखिर सम्मोहन, जादू और अंधविश्वास तीनों में क्या अंतर होता है? जादू वैज्ञानिक कला है, विज्ञान और कला का मिश्रण है, जो मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कारिक रूप देकर दर्शकों के सामने रखते हैं हम लोग। सम्मोहन वह है जो आदमी के अंदर दो मन होता है, बाह्य मन और आंतरिक मन। तो बाह्य मन को सुला करके आंतरिक मन को जादू से उसको सम्मोहित करते हैं, फिर उसके आंतरिक मन को जगा देते हैं। आंतरिक मन को जगाने के बाद फिर उसको बस में करते हैं और फिर उससे जो चाहते हैं पूछते हैं, वो आंसर देता है। जो काम कराना चाहते हैं वो काम करता है। तो ये है सम्मोहन। सर, एक ऐसी कला है मैजिक जिसका उपयोग हित में किया जा सकता है लोगों के। कुछ ऐसी समस्याएं हैं देश के सामने, जैसे नक्सलवाद हो गई, आतंकवाद हो गई। क्या इस कला के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है उन लोगों के बीच पहुंच के? हाँ, अगर गवर्नमेंट साथ दे और जो जैसे हम लोग चाहते हैं कि वैसा वातावरण तैयार किया जाए, तो उनको इसके जादू के माध्यम से भयभीत किया जा सकता है और भयभीत करके उनको भगाया जा सकता है। यानी कि नक्सलियों की जो समस्या है उसको जादू से दूर किया जा सकता है। हाँ। और जैसे हमने जोधपुर का किला गायब कर दिया, तो वैसा वातावरण तैयार करना पड़ता है। ऐसे वातावरण तैयार करके उनको किसी को भी भयभीत किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर हैं एलेक्स पॉल मेनन, उनको अगवा कर लिया गया है। काफी टीम लगी हुई है उनको ढूंढने के लिए। सेना लगी हुई है। क्या अगर आपको मध्यस्थ के तौर पे वहाँ भेजा जाए, 300-400 नक्सली वहाँ मौजूद हैं, सबको सम्मोहित करके आप उन्हें छुड़ा सकते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि सम्मोहन करने के लिए बहुत देर तक उसको सम्मोहन क्रिया करना पड़ता है। उसके बाद उस और खासतौर से लड़कियों पर या छोटे बच्चों पर ये ज़्यादा सम्मोहन काम करता है। और नए व्यक्ति या जो सम्मोहन नहीं होना चाहता है सम्मोहित, तो उसको कभी नहीं कर सकते। जैसे पागल है, उसको कोई सजेशन दे रहे हैं, वो कभी नहीं सम्मोहित होगा। कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, तो उसको जब इस पर विश्वास नहीं होगा तो कभी भी वो सम्मोहित नहीं हो सकता है। अभी आपने कहा कि नक्सल समस्या, आतंकवाद को सुलझाया जा सकता है, तो जब उसके लिए वैसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा, उसमें काफी समय लगेगा। बड़ा सवाल है, बच्चे जब हैरी पॉटर मूवी रिलीज हुई थी तो बच्चों के मन में काफी इच्छा रही कि वो भी हैरी पॉटर की तरह जादू विश्वविद्यालय में पढ़े, एक माहौल तैयार हो। ऐसा विश्वविद्यालय की कल्पना क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो कैमरे का और कंप्यूटर का और वैज्ञानिक टेक्निक से वैसा वातावरण और वैसा इफेक्ट्स तैयार किए गए हैं, ऐसा संभव नहीं है। जादू विश्वविद्यालय हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए, जरूरी सिखाने के लिए, अंधविश्वास दूर करने के लिए। मेन चीज है अंधविश्वास। लोगों के अंदर इतना बुरी तरीके से घर गया है कि पंडित जी के अगर कह दिए कि आज दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, तो उसको अंधविश्वास है कि कोई नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अंधविश्वास बुरी तरीके से भर दिया गया बचपन से ही कि लोग को उससे दूर करना है। तो उनको चमत्कार दिखा करके ये बताना है कि ये कोई देवी शक्ति नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, जैसे आप हैं वैसा हम हैं, है ना। लेकिन ये चमत्कार एक वैज्ञानिक तौर तरीके से एक विशेष परिस्थिति में ये चमत्कार पैदा किया गया है। ये अगर विश्वविद्यालय खोला जाए तो क्या नाम होना चाहिए, क्या सुझाव देंगे सरकार को? जादू विश्वविद्यालय में यही मैजिक एकेडमी के नाम से होना चाहिए। उसके पहले कोई भी नाम दे सकते हैं आप। सर, अंतिम सवाल, देश में भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुहिम तेज है। अन्ना हजारे, रामदेव बाबा भी काले धन को लेकर तैयार हैं। क्या ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जिस पर संदेह हो सरकार को कि इन्होंने काला धन छिपा के रखा है, और उनसे सम्मोहन के जरिए, जादू के जरिए उनसे उगलवाया जाए कि देश का जो काला जो धन है उसको वापस स्वदेश लाया जाए? नहीं, ये तो उतना संभव नहीं है। हाँ, ये है कि उनके
जो सम्मोहन की क्रिया है इसमें 6 स्थिति होती है। 6 स्टेज पर जाने पर वो अपने आप सब चीज़ बताने लगता है कि हम क्या हैं, हमारा क्या है, हमारा धन कहाँ है, पैसा कहाँ है, कितना है, सब बताने लगता है। लेकिन उसके लिए 6 स्टेज जाने के लिए जाना पड़ेगा सम्मोहन में, निकाला जा सकता है। हाँ। जादूगर ओपी शर्मा ये कह रहे हैं कि ऐसे तमाम उपाय जादू में, सम्मोहन में छुपे हैं जिसके जरिए राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों का भी हल निकाला जा सकता है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, या फिर काले धन या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अब सरकार को चाहिए कि लुप्त होती इस कला का उपयोग करके वो किस तरीके से राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर अपने हल निकाल सकती है। खबर भारती के लिए रायपुर से कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट।